हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे थे, जिसमें कि हमारा 8th चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 8th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिएगा, वो अपलोड किया जा चुका है। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कंप्यूटर साइंस के साथ साथ अगर आप आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि आईपी भी हमारा साथ साथ चल रहा है, तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, आज हम करने वाले हैं ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग। ठीक है, ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग क्या होती है, इससे पहले कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग को देखते हैं आज हम क्या होती है। वी कैन एक्सेस ईच कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। हम जो स्ट्रिंग हमारी है उसके हर एक कैरेक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं, या जिसे कि ट्रैवर्स कहा जाता है। आ स्ट्रिंग यूज फॉर लूप, जिसमें कि फॉर लूप और वाइल लूप का आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप और वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए आप इसके हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, स्ट्रिंग ट्रैवर्सल यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पर स्ट्रिंग ट्रैवर्सल करा रहे हैं, जिसमें कि फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है। str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, जो str1 के अंदर हेलो वर्ड स्टोर किया गया है। फॉर लूप यहाँ पे लगाया है, कैरेक्टर के लिए ch लिया है, इन लगाया है str1 के लिए, str1 में। ठीक है, लूप का इस्तेमाल किया गया है, फॉर लूप का। प्रिंट करा रहे हैं ch एंड इक्वल टू आपका इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ड, तो इसने आपको हेलो वर्ड प्रिंट करके दे दिया, आउटपुट जो आपका लूप के थ्रू आया है। इन द अबव एग्जाम्पल या अबव कोड, जो हमने ऊपर कोड देखा है, द लूप स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर। जो लूप स्टार्ट हुआ है फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग str1, जो str1 जो आपकी स्ट्रिंग है, एंड ऑटोमेटिकली एंड, और इसने ऑटोमेटिकली अपने आप इसने इसको एंड कर दिया है। ठीक है, व्हेन द लास्ट कैरेक्टर इज एक्सेस्ड, जब उसने लास्ट कैरेक्टर एक्सेस किया तभी उसने वहां पर आपका एंड भी कर दिया है स्ट्रिंग को। अब स्ट्रिंग ट्रैवर्सल यूजिंग वाइल लूप, अब वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए हम इसी कैसे ट्रैवर्स करा सकते हैं। str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, str1 के अंदर जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, इंडेक्स जिसकी 0 है। ठीक है, 0 इंडेक्स से, इसकी इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स दे रहे हैं। लेन फंक्शन हम ऊपर देख चुके हैं, लेंथ के लिए होता है। द फंक्शन टू गेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ बताने के लिए है। तो यहाँ पर वाइल लूप लगाया है। ठीक है, वाइल लूप इंडेक्स लेस देन लेन, कब तक चलेगा वाइल लूप, जो आपकी इंडेक्स होगी, हमें पता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 इंडेक्स पे क्या था आपका h था। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा, ताकि चीजें क्लियर होती चले। तो इंडेक्स जो हमारी है वो लेस देन लेंथ तक चलेगी str1 की। ठीक है, प्रिंट कर देगा str1 को इंडेक्स, और एंड कर देगा आपके प्रोग्राम को इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, क्या होगा, हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, जो हेलो वर्ड आउटपुट आपका था, आगे आपका हेलो वर्ड। अब यहाँ पर वाइल लूप रन टिल द कंडीशन इंडेक्स। वाइल लूप आपका कब तक चल रहा है, जब तक कि आपकी जो इंडेक्स की कंडीशन है वो ट्रू रहती है, लेस देन, जो इंडेक्स आपका था लेस देन लेन str तक, ये जब तक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही थी तब तक ये आपका लूप चल रहा था। वेयर इंडेक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू str-1। ठीक है, आपकी 0 से स्टार्ट होकर -1 तक आपकी पूरी इंडेक्स चली थी। स्ट्रिंग मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग के मेथड्स क्या होते हैं और बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, पाइथन है सेवरल बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन जो है आपका है सेवरल बिल्ट इन फंक्शन को रखता है, दैट अलाउ टू बस वर्क, जो कि हमें ये परमिशन देता है। ठीक है, जो कि अलाउ करता है हमें अस टू वर्क विद स्ट्रिंग, कि हम स्ट्रिंग के साथ अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बिल्ट इन फंक्शन फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेटर्स, मैनिपुलेशंस क्या होते हैं। यहाँ पर आपको टेबल दी गई है जिसमें मेथड लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये वाला पोर्शन क्या है, मेथड का है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। लेंथ को हम पहले ही देख चुके हैं, लेंथ स्ट्रिंग की चेक कराने के लिए होता है। ठीक है, तो लेंथ
जो हम मेथड यूज करेंगे, फंक्शन मेथड कहिए, फंक्शन कहिए, ठीक है। रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, दी हुई स्ट्रिंग की ये क्या करेगा, लेंथ को रिटर्न कर देगा। किस तरह से हम लिखेंगे, तो जैसे कि ऊपर हम देख भी चुके हैं, str1 आप स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, इक्वल टू हेलो वर्ड या जो कुछ भी आपकी स्ट्रिंग होगी उससे आप लिखेंगे। अब लेन जो आपका फंक्शन है, मेथड है, उसे लगाएंगे, str1 लिखेंगे। तो आप लेन आप जैसे ही लगाएंगे str1 के अंदर, तो आपके जितने भी कैरेक्टर होंगे वो रिटर्न हो जाएंगे। इसकी लेंथ आपको बता देंगे, तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर कितनी हो रही है, 12 हो रही है, तो 12 इसने रिटर्न कर दिया। इसी तरह से टाइटल दूसरा मेथड आपका है। सेकेंड जो टाइटल मेथड, इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग रिटर्न द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करेगी विद फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर के साथ में, ऑफ एवरी वर्ड, जिसका हर एक वर्ड इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का पूरा, स्ट्रिंग का हर एक वर्ड जो होगा इन द अपर केस में होगा, एंड रेस्ट द लोअर केस, ठीक है। कहने का मतलब है जो पहला करेक्टर होगा वो हर एक स्ट्रिंग का जो पहला करेक्टर होगा वो अपर हो जाएगा, बाकी लोअर रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे str1 एग्जांपल देखिए, str1 के अंदर हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड नाम की स्ट्रिंग है, तो हेलो में एस सारे स्मॉल है, सारे आपके लोअर केस में है, जबकि वर्ड में सारे आपके अपर केस में है। यहाँ पे सभी अपर केस में है और यहाँ पे सभी लोअर केस में है, ठीक है। जैसे ही हम str1 डॉट टाइटल लगाते हैं, ठीक है, टाइटल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होगा, हेलो वर्ड में हेलो जबकि सारे लोअर केस में थे, यहाँ पर एच को इसने अपर में करके बाकी लोअर में लिख दिया है। इसी तरह से वर्ड में डब्ल्यू को अपर में लिखा है और बाकी को लोअर में कर दिया है, जबकि वर्ड आपका ऊपर क्या था, पूरा ही अपर केस में था। नेक्स्ट आपका मेथड है लोअर, ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, लोअर है। रिटर्न द स्ट्रिंग विद ऑल जितने भी अपर केस हैं, ठीक है, अपर केस लेटर कन्वर्ट टू लोअर केस, ठीक है। लोअर का मतलब ही है कि जितने भी अपर में होंगे उन्हें वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल समझने की कोशिश करिए, हम इसे लिखेंगे कैसे, str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, हेलो आपका पूरा लोअर में लिखा हुआ है, वर्ड आपका पूरा किस में लिखा है, अपर में लिखा हुआ है। जैसे ही हम str1 डॉट लोअर लगाते हैं, तो जो हेलो तो ऑलरेडी था ही लोअर में, और वर्ड जो आपका अपर में था वो भी लोअर में कन्वर्ट हो गया, तो आपका हेलो वर्ड पूरा किस में आ गया, लोअर केस में आ गया, लोअर लेटर में आ गया। अब अपर का सेम सीन होगा, ठीक है, जो आपके लोअर में होंगे, जो भी स्ट्रिंग आपकी होगी वो अपर में हो जाएगी कन्वर्ट, ठीक है। तो रिटर्न द स्ट्रिंग विद ऑल लोअर लेटर, जितने भी लोअर केस के लेटर होंगे वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, जैसा कि हम देख सकते हैं, हेलो वर्ड में हेलो क्या है आपका, स्मॉल में है, लोअर लेटर में है, वर्ड आपका अपर में है। जैसे ही हम str1 के अंदर डॉट अपर लिखते हैं, तो हेलो वर्ड पूरा ही आपका अपर केस में लिखकर आ जाता है ना। आई होप ये आपको समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट आपका है काउंट, ठीक है, नेक्स्ट आपका मेथड कौन सा है, काउंट है, str स्टार्ट और एंड, ठीक है, इसमें आपको स्टार्टिंग दी है, एंडिंग दी है, देखते हैं क्या है। रिटर्न मेंबर ऑफ द, ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम सब स्ट्रिंग, रिटर्न करेगा नंबर ऑफ टाइम सब स्ट्रिंग str अकर इन द गिवन स्ट्रिंग, इफ वी डू नॉट गिव स्टार्ट इंडेक्स, अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हैं, एंड एंड इंडेक्स और आखिरी एंडिंग नहीं देते हैं, देन सर्चिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, ठीक है, तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वो सर्च कर लेगा, जीरो इंडेक्स से ले लेगा, ठीक है, एंड एंड एट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और आखिरी वो एंडिंग कर देगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की क्या होती है आपकी n-1 होती है, तो वहां तक वो एंड कर देगा बाय डिफॉल्ट। एग्जाम्पल समझिए, str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, str1 में जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ड str1 हमने लिखा डॉट काउंट, जैसे ही हमने काउंट लिखा तो इसने क्या किया, काउंट करके पहले तो दे दिया, है ना, काउंट करके दे दिया हेलो, फिर इसमें कितने 12 दिया और 25 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जैसे ही हमने लिखा तो इसने काउंट करके क्या दिया, इसको 2 दिया, क्योंकि इसने स्ट्रिंग, एक तो इसने स्ट्रिंग मान लिया है, इनको इसने सेपरेट मान लिया है ना, तो 2 इसने रिटर्न करके दे दिया।
जैसे हमने काउंट का इस्तेमाल किया। फिर स्टार्ट str1 डॉट काउंट हेलो लिखा, तो हेलो के अंदर इसने क्या किया, इसने आपको क्या रिटर्न कर रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं बताई है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसने अपने हिसाब से 3 रिटर्न किया है। फाइंड str, अब यहाँ देखिए फाइंड str स्टार्ट और एंड, ठीक है। हम स्टार्टिंग और एंडिंग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग str अकरिंग इन द गिवन स्ट्रिंग इफ वी डू नॉट गिव स्टार्ट एंड एंड, अगर हम स्टार्टिंग एंडिंग यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, है ना। देन सर्च द स्टार्ट इंडेक्स, वही बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स वो 0 ही लेगा, है ना। एंड एंड कर देगा, एंड एट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जितनी लेंथ होगी उससे वो रिटर्न करेगा, एंड उससे करेगा। इफ द सब स्ट्रिंग, यदि आपकी जो सब स्ट्रिंग है इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, अगर वो प्रेजेंट नहीं होगी दी हुई स्ट्रिंग में, देन द फंक्शन रिटर्न -1, तो फंक्शन क्या करेगा, -1 को वो रिटर्न करेगा, ठीक है। str1 इक्वल टू हेलो, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं str1 इक्वल टू हेलो वर्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ड। अब str1 डॉट फाइंड करवा रहे हैं, फाइंड हमें क्या करना है, हेलो को करना है, ठीक है। फाइंड हमें क्या करना है, हेलो को करना है। और 10 20 हमने लिख दिया कि हमें हेलो को काउंट, हमें जो हेलो है उसको वो फाइंड करके दे दे, ठीक है। तो हेलो इसने हेलो बोल रहा है 30 नंबर पे, इसका काउंट करके दे रहा है। इसी तरह से str1 फाइंड हेलो 15 और 25 को करा रहे हैं तो 19 दे रहा है। str1 डॉट फाइंड हेलो करा रहे हैं 0 दे रहा है ना, फाइंड करा रहे हैं। तो अब यहाँ पे str1 फाइंड h करा रहे हैं तो -1 दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप देखिए लिखा था किस कंडीशन में इसने -1 दिया है कि इफ द सब स्ट्रिंग, अगर जो सब स्ट्रिंग होगी इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में अगर सब स्ट्रिंग नहीं दी गई है तब क्या होगा, ये -1 रिटर्न करेगा। तो उसी वही कंडीशन इसने, क्योंकि सब स्ट्रिंग रिटर्न की है क्योंकि इसमें दी नहीं है, ठीक है। h ऐसे दे दिया तो h दे दिया तो इसके पास ये थी नहीं, जब नहीं था तो इसने क्या किया, -1 इसने रिटर्न कर दिया है। इंडेक्स, अब नेक्स्ट आपकी क्या मेथड है, नेक्स्ट मेथड है आपका इंडेक्स str1 स्टार्ट और एंडिंग। तो सम ऑफ फाइंड, ठीक है, सेम हम यहाँ पे फाइंड लगा रहे हैं, सेम एज फाइंड बट रेज एन एक्सेप्शन इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, अगर सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होगी गिवन स्ट्रिंग में तब क्या होगा। तो str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, है ना, हेलो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा। str1 इंडेक्स लगाया हेलो, हेलो को हम देख रहे हैं इंडेक्स, तो हेलो हमारा किस इंडेक्स पर आ रहा है, हेलो जो हमारा है ये हेलो 0 इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है, पूरे क्लियर है। हेलो किस में आ रहा है, 0 इंडेक्स पे आ रहा है। str1 डॉट इंडेक्स h जो h तो यहाँ इसमें है ही नहीं, हेलो वर्ड है, ठीक है, वो स्ट्रिंग पूरी ले रहा है। तो कह रहे हैं कि वैल्यू एरर यहाँ पे दे देंगे क्योंकि सब स्ट्रिंग है ही नहीं, तो सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, तो यहाँ पे एरर दे दिया क्योंकि h कहीं सेपरेट है ही नहीं, ये आपको कॉमा से क्योंकि यहाँ पे सेपरेट किया गया है। अब एंड्स विद का क्या मतलब होगा, रिटर्न ट्रू, एंड्स विद में क्या होगा, वो ट्रू को रिटर्न करेगा। इफ द गिवन स्ट्रिंग, यदि दी हुई स्ट्रिंग एंड विद द सप्लाइड सब स्ट्रिंग अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फॉल्स को रिटर्न कर देगा, है ना। देखिए जैसे str1 के अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है ना, हेलो वर्ड हम देखते हैं, ये एग्जांपल हमारी स्ट्रिंग यही थी, स्टार्टिंग से ये एग्जांपल हमारा चल रहा है, आप कुछ भी इसकी जगह ले सकते हैं। तो यहाँ पे str1 एंड्स विद किया हमने वर्ड, तो वर्ड तो हमारे पास है ना, एंड हो रहा है वर्ड से, तो यहाँ पे ट्रू दे दिया। str1 एंड्स विद, अब यहाँ पे एंड्स कर रहे हैं इस सिंबल से, ठीक है, सिंबल से एंड्स कर रहे हैं तभी ट्रू दे दिया क्योंकि सिंबल से हमारे पास था ही, है ना। अब str1 एंड्स विद LDE, अब जैसे LDE दिया तो LDE तो हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो LDE तो कुछ नहीं है, तो जब नहीं है तो इसने क्या किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग में नहीं था ऐसा कुछ भी। अब स्टार्ट्स विद का क्या मतलब होगा, रिटर्न ट्रू को रिटर्न करेगा। इफ द गिवन स्ट्रिंग, यह दी हुई स्ट्रिंग स्टार्ट विद द सप्लाइड सब स्ट्रिंग अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब ऊपर वाला जिसे हमने देखा था ऐसे ही कुछ नीचे वाला, ये भी आपको नेक्स्ट वाला मेथड भी ऐसे ही कुछ है, उसका अपोजिट होगा। str1 इक्वल टू हेलो वर्ड जैसे दिया गया है, तो str1 डॉट स्टार्ट्स विद he
जब HE दे दिया तो HE कह रहे स्टार्ट होना है, तो इसने ट्रू को रिटर्न किया है ना। str1 स्टार्ट विद HEE, तो HEE तो HE तो ठीक है हमारा यहाँ पे आ गया है ना, हेलो में आ गया HE, लेकिन HEE तो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो इसने क्या किया, फॉल्स कर रिटर्न कर दिया है ना। अब यहाँ पर दूसरा मेथड आपका है इज आलम में। इज आलम से क्या होगा, रिटर्न ट्रू, ये ट्रू को रिटर्न करेगा इस वाले मेथड में। कब करेगा, किस कंडीशन ट्रू रिटर्न होगा, इफ द करेक्टर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, ये तो जो स्ट्रिंग आपकी इसमें करेक्टर एंड आर आइदर अल्फाबेट, अगर जो करेक्टर हैं वो अल्फाबेट आइदर अल्फाबेट होंगे या फिर आइदर, और यहाँ इस्तेमाल किया गया आइदर अल्फाबेट और न्यूमेरिक होंगे। इफ द, अगर ऐसा नहीं होगा तो इफ व्हाइट स्पेस या फिर स्पेशल सिंबल होगा, आर नॉट या फिर आर द पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, वो भी अगर स्ट्रिंग का पार्ट है, व्हाइट स्पेस जो है स्ट्रिंग का पार्ट होता है ना, सिंबल भी होते हैं, और स्ट्रिंग इज अ एम्प्टी इज रिटर्न फॉल्स। अगर ये सब होता है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तब क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा फॉल्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, जैसे कि str1 के अंदर हेलो वर्ड दिया गया है, str1 डॉट इज ऑल नम नाम का हमने फंक्शन मेथड यूज किया है, तो इसने क्या किया है, ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, कैन str1 डॉट हेलो वर्ड टू, हेलो वर्ड टू यहाँ पे लिख रहे हैं str1 में अंदर, फिर str1 डॉट आइस ऑल नम, ठीक है, आइस ऑल नम जैसे मेथड लगाया, टू इसने रिटर्न किया क्योंकि ये भी स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग इसको मिल गई। str1 हेलो वर्ड, अब यहाँ पे डबल टू टाइम्स यहाँ पे किया गया, सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे str1 डॉट आइस इज ऑल नम किया, तो इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, टू टाइम सिंबल का इस्तेमाल कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला था कि व्हाइट स्पेस है ना, जो कि व्हाइट स्पेस का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, आर द, जो कि आर पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग का हिस्सा है। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी होगी। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में आपका फॉल्स रिटर्न होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो वहीं पे ये हुआ है, इसने फॉल्स रिटर्न किया है क्योंकि यहाँ पे टू टाइम सिंबल का इस्तेमाल कर लिया गया है, जबकि हमारी जो ऊपर स्ट्रिंग थी इसमें सिंबल नहीं था। ठीक है, नंबर को इसने ले लिया है, नंबर अल्फाबेट को ही ले लेगा। ठीक है, नंबर अल्फाबेट ले लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आइस लोअर इज लोअर, अभी इज लोअर के लिए क्या कह रहे हैं, रिटर्न ट्रू। इज लोअर में क्या होगा, ये ट्रू को रिटर्न करेगा है ना। इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी, कब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो नॉन एम्प्टी होगी है ना। एंड हैज ऑल लोअर केस, अगर सभी लोअर केस अल्फाबेट होंगे, या फिर हैज एट लीस्ट वन करेक्टर, या फिर एक करेक्टर लोअर अल्फाबेट में होगा, रेस्ट आर नॉन अल्फाबेट करेक्टर होंगे, इन सारी कंडीशन भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू को रिटर्न करेगा। तो चलिए एग्जांपल देखिए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। str1 के अंदर इक्वल टू हेलो वर्ड लिखा हुआ है, str1 डॉट इज लोअर लिखा हमने, ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, क्योंकि ये लोअर लेटर में है तो सही है। str1 डॉट हेलो 1 2 3 4 किया है ना, str1 इज लोअर, ठीक है, इसने इसको ले लिया, नंबर को कह रहा था ले लेंगे तो हम। str1 इक्वल टू हेलो, अब यहाँ पे सिंबल स्पेशल सिंबल लिए हैं यहाँ पे, तब क्या किया, str1 डॉट इज लोअर लिया, ये भी इसने ले लिया, ये सारी कंडीशन ट्रू हो रही हैं। str1 डॉट 1 2 3 4 लिया, तो str1 डॉट इज लोअर, तो यहाँ पे इसने क्या किया, अब यहाँ पे इसने फॉल्स ले लिया, क्योंकि str1 के अंदर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नहीं ली। ठीक है, स्ट्रिंग हम, जबकि हमारी बेसिक क्या स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग नहीं ली, स्ट्रिंग के साथ अगर हम कुछ लेते हो तो ये ले लेता, पर हमने स्ट्रिंग नहीं ली, केवल नंबर ही लिए हैं, तब इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया है। str1 डॉट str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, अब यहाँ पर सिर्फ हेलो वर्ड लिया है ना, हेलो वर्ड लिखा है केवल, कोई नंबर नहीं लिए हमने, कोई नंबर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है, तब इसने क्या किया, str1 डॉट इज लोअर, तो इसने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, तो यहाँ पे इसने फिर फॉल्स रिटर्न कर दिया है, फॉल्स हो गया, क्योंकि ऊपर स्ट्रिंग में इसने बोल रखा था कि यहाँ पे स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। ठीक है, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, एक तो नॉन एम्प्टी हो, और हैज ऑल लोअर अल्फाबेट, सभी क्या हो, लोअर अल्फाबेट हो। ठीक है, सभी किस में हो, लोअर अल्फाबेट में हो,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, एच और डब्ल्यू अपर में हो रहा है। ये देखिए समझिए, एच और डब्ल्यू किस में हो रहा है, अपर में हो रहा है, जबकि यहाँ पे इसने बोला है कि सभी किस में होने चाहिए, ऑल लोअर केस में होने चाहिए। ठीक है, लोअर केस में होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एच और डब्ल्यू अपर होने की वजह से भी यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया है। नेक्स्ट आपका है इज अपर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, इज अपर। इज अपर में क्या कर रहे हैं, रिटर्न ट्रू। ट्रू रिटर्न होगा, कब होगा, इफ द स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी, पहली कंडीशन है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, एंड हैज ऑल अपर केस, और सभी अपर केस अल्फाबेट होने चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए, हैज एट लीस्ट वन करेक्टर, कम से कम एक करेक्टर तो आपका अपर केस में होना ही चाहिए, और रेस्ट नॉन अल्फाबेट करेक्टर, नॉन अल्फाबेट करेक्टर बचे हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, यहाँ पे क्या है, सभी आपके क्या है, अपर केस में है। ठीक है, तो str1 डॉट इज अपर लिखा, ट्रू। ठीक है, कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है ना, इसके जो इन्होंने बोला है इसके हिसाब से ट्रू है। सेकंड देख लेते हैं एग्जाम्पल, str1 इक्वल टू हेलो, हेलो लिखा हुआ है जो अपर केस में है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। str1 डॉट इज अपर केस, ये भी सही है क्योंकि कंडीशन इसमें भी ट्रू हो रही है, हमारे जो हमारी स्ट्रिंग है अपर केस में है और 1 2 3 नंबर ले लिया है, सही है ये। str1 इक्वल टू हेलो, हेलो के साथ यहाँ पे सिंबल लिए गए हैं, ये भी सही है क्योंकि अपर केस में पहली स्ट्रिंग है उसके सिंबल चल जाएंगे। तो str1 डॉट इज अपर केस, तो इसे ट्रू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे str1 इक्वल टू 1 2 3 4 लिया, तो ऐसा कुछ है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग तो है ही नहीं, जब स्ट्रिंग नहीं है तो इसने क्या रिटर्न, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो str1 डॉट इज अपर, इज अपर में क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी नहीं थी, जबकि स्ट्रिंग तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा था एटलीस्ट कम से कम एक तो अल्फाबेट आपका होना ही चाहिए, एक करेक्टर तो होना ही चाहिए अपर केस में। ठीक है, तो यहाँ पे था ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया, इस कंडीशन में कंडीशन फॉल्स हो गई। अब str1 डॉट इक्वल टू हेलो वर्ड आया है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, str1 डॉट इज अपर, इसमें फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर अपर केस की बात की गई है। ठीक है, क्या कहा था यहाँ पे देख लीजिए, फिर समझिए कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी, पहली तो कंडीशन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, और ऑल अपर केस अल्फाबेट, सभी क्या होने चाहिए, अपर केस में होने चाहिए, सभी अल्फाबेट किस में होने चाहिए, अपर केस में होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लोअर केस में दे दिया, एच और डब्ल्यू को छोड़ के बाकी लोअर केस में आ गए, तो इसलिए फॉल्स हो गई। चलिए ये वाले मेथड यहीं तक रखते हैं वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। आगे के मेथड आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ इज स्पेस से देखेंगे जो नेक्स्ट में देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।